हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कोर मोर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, एक बहुत बड़ी वैकेंसी सामने आ रही है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की। जी हाँ, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो आपका विशाखापत्तनम में पड़ता है, उसमें 319 लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। और ये वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए है। तो आईटीआई वाले जितने हैं वो लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे एंड तक, ठीक है। इसमें आपको मैं सारी जानकारी दूंगा कि किस लिए ये फॉर्म आया है, इसमें कितना आपको स्टाइपेंड मिलना है, कितना टेन्योर होगा, कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी जानकारी मैं इसमें दूंगा, ठीक है। टेक्निकल कैसे तैयारी करेंगे, नॉन टेक कैसे तैयारी करेंगे, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। देखिए, वैकेंसी आई है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो विशाखापत्तनम में आपका स्टील प्लांट है, उससे ये वैकेंसी निकल के आ रही है। आपको मैं बता दूं विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के बारे में। तो ये जो स्टील प्लांट है दोस्त विशाखापत्तनम का, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑन्ड है, ठीक है। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। वहाँ के जो एमडी एंड सीईओ हैं उनका नाम है प्रदोष कुमार रथ। या आप जाके विकिपीडिया या फिर गूगल में चेक कर सकते हैं। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% स्टैक इसमें है, ठीक है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि ये प्राइवेट है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो ऑन करती है, ठीक है। तो इसमें आप अप्रेंटिस करके अपना जो भविष्य है उसको काफ़ी सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह की वैकेंसी है, कितने लोगों के लिए है, किस किस ट्रेड से है। देखिए, ये वैकेंसी आई है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, और इसमें आपको फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट इत्यादि जितनी भी ट्रेड्स होती हैं आईटीआई में, उसमें से बहुत सारे ट्रेड इसमें आपको शामिल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले फिटर ट्रेड के लिए। तो फिटर ट्रेड के लिए टोटल वैकेंसी आई हैं 75। टोटल कितनी है वैकेंसी? 75। देखिए, इसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए भी इस बार वैकेंसी आई हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जो भी लोग जनरल कास्ट से हैं और 10% छूट ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस के तहत, उन लोगों के लिए वैकेंसी है। और ये टोटल वैकेंसी 75 है। इसमें आपको 8,050 रुपया करके स्टाइपेंड मिलने वाला है। इस तरह से टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर इत्यादि सबके लिए कुछ ना कुछ सीटें इधर पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है आप हमें पूरा इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 319 आपको दिख रही है, और अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग आपको इधर स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये टोटल जो रिक्रूटमेंट होगा ये किस तरह से होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या इसका आधार रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एलिजिबल कौन कौन होगा इसके लिए। तो पहला तो एज होना चाहिए 18 से लेकर 25 तक। अच्छा, ये एज की गणना कब से की जाएगी? तो 1/10/2020 तक, ठीक है। यानी 1 अक्टूबर 2020 तक जिसका एज 25 साल से कम होगा और 18 से ज़्यादा होगा, वही इस फॉर्म को भर सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास आईटीआई का एनसीवीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससीवीटी सर्टिफिकेट वाले इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो जो लोग भी कहीं भी अप्रेंटिस कर रहे होंगे या फिर पोर्टल पे अपना अप्रेंटिसशिप में दर्ज करा चुके होंगे, वो लोग इसको भर नहीं सकते हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बाकी जो भी छूटें आपको मिलती है एज में, एसटी एससी होने के नाते आपको 5 साल की छूट दी जाती है, तथा ओबीसी होने के नाते आपको 3 साल की छूट दी जाती है। साथ साथ यदि आप फिजिकली चैलेंज हैं तो आपको 10 साल का जो छूट दिया जाता है, ये सब आप इधर मान्य रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कितना ड्यूरेशन होगा ट्रेनिंग का। तो ड्यूरेशन होगा ट्रेनिंग का 1 साल के लिए। आप 1 साल के लिए इस संस्था के साथ जुड़ के ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्टाइपेंड के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, कितना स्टाइपेंड किस ट्रेड के लिए मिलने वाला है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए क्या क्या आपको खर्च करना पड़ेगा। तो 200 रुपया प्लस 18% जीएसटी, मतलब 236 रुपये लग जाए आपके अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और जैसे ही एसटी, एससी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनका 100 रुपया प्लस 18% जीएसटी, मतलब 118 रुपया इनको लगेगा। ये फॉर्म का जो फ़ी होगा आप किसी भी तरह से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरह से आप पे कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड कैसे होगा? तो एक सीवीटी टेस्ट लिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट की आप लोग कल्पना नहीं करेंगे, ठीक है। इस ऑनलाइन टेस्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक सही होगा। एक सुंदर सा ऑप्शन दिखेगा, उसको आप टिक करेंगे और आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चंस कितने होंगे। 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। अब 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आपके नॉन टेक होंगे और 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे। नॉन टेक में क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, साथ साथ आपका अर्थमेटिक, मैथ, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, ये सारा कुछ आपका नॉन टेक में पूछा जाएगा। और टेक्निकल की बात करते हैं, उसमें आपका जो भी ट्रेड होगा उससे 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब यदि आप पूछेंगे कि सर
इस नन टेक का तैयारी कहाँ से करेंगे, हम लोग तो ITI पढ़े हुए हैं, तो ठीक है टेक्निकल नन टेक की तैयारी करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल में अपलोड कर रखी हैं। आप जाइएगा हमारे चैनल के स्टैटिक GK में और वहाँ से जनरल नॉलेज की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो भी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी वो सारा जनरल नॉलेज में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप जाके वहाँ से सारा वीडियोज़ देख के अपना ध्यान उस पर लगा के और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और इसमें क्या क्या होना है मैं आपको बता दूं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें एग्ज़ाम जो होगा वो केवल आपका इंग्लिश में होगा और साथ साथ तेलुगु होगा। तो यदि आप तेलुगु भाषा नहीं जानते हैं तो आपको केवल वो जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश में देना पड़ जाएगा। इसलिए इस बात को गौर करके ध्यान रखिएगा कि आपको ये एग्ज़ाम इंग्लिश में देना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें हिंदी आपसे नहीं पूछी जाएगी। बाइलिंगुअल होगा लेकिन इसमें हिंदी नहीं रहेगी, एक इंग्लिश रहेगा और एक क्या रहेगा आपका तेलुगु रहेगा। अब देखिए, फाइनल सिलेक्शन ऑफ फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। द कट ऑफ शैल बी 50% इन केस ऑफ अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट, यानी कि EWS और अनरिजर्व्ड जो है उनके लिए 50% कट ऑफ रहेगा और साथ साथ ST SC OBC और PWD के लिए 40% जो होगा वो कट ऑफ रह सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कट ऑफ इसका काफ़ी कम जाने वाला है। एक बार मैं कट ऑफ डिसाइड करके आपको बताऊँगा, अलग से वीडियो लाऊँगा कितना इसका कट ऑफ जा सकता है। अब देखिए, ये जो फॉर्म होगा आप किस साइट से भर सकते हैं। देखिए साइट में आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो ये www.vizagsteel.com, इसको मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से भी जाके उठा सकते हैं, इस लिंक को आप कॉपी कीजिएगा और वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्म का लिंक आपको दे दूंगा जहाँ से आप फॉर्म को भर पाइएगा। अच्छा देखिए, वैकेंसी आई कब, तो 26/6/2021 मतलब 26 जून को ये वैकेंसी रिलीज हुई है। उसी दिन से भरा भी रहा है फॉर्म। ये 17/7 तक यानी 17 जुलाई तक लास्ट भरा जाएगा, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम कब होगा, देखिए बहुत ही अच्छा काम किया है, एग्ज़ाम का डेट पहले दे दिया है आपको कि 8 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होना है। तो काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसलिए आप आज ही भरें और आज ही तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि 8 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अप्लाई कैसे करेंगे मैंने बता दिया है कि vizagsteel.com पे आप जाइए और वहाँ से जाकर अप्लाई कीजिए। और यदि आप इस साइट से जाते हैं तो आपको सबसे पहले चूज करना होगा कैरियर के बाद आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, जाकर लिंक को रजिस्टर कीजिएगा, आपका इसमें फॉर्म भरा जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से करें तो आप हमारे वीडियोज़ के कमेंट इसमें जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, इधर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होगा उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 10th का या फिर जो मैट्रिक आप बोलते हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और वही डेट ऑफ बर्थ आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए देखा जाएगा। बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा। यदि आप EWS हैं या ST SC OBC हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट इसमें दिखाएंगे। यदि आप OBC के नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं वो भी सर्टिफिकेट इसमें दिखाएंगे। यदि आप मेडिकल फिट नहीं हैं तो जो भी आपका अनफिट का वो जो होता है PWD वाले कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। और भी अदर कोई आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने पूरा का पूरा डेटा बता दिया है कैसे क्या करना है। यदि आपको और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि आप किस ट्रेड से ITI किए हुए हैं, तो मैं उसके लिए अलग से टेक्निकल वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूँगा। धन्यवाद।